नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम विजया एकादशी व्रत रखने का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानेंगे और अंत में कथा सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। माना जाता है कि यह एकादशी की पूजा विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। जो भक्त विजया एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें मान्यता अनुसार अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे मनोभाव से पूजा की जाए तो सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और श्री हरि भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। पंचांग के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 से शुरू होकर अगले दिन 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 तक रहेगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी 2 दिन पड़ रही होती है तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। इसलिए विजया एकादशी गृहस्थ जीवन वालों को 6 मार्च 2024 को रखना श्रेष्ठ होगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग विजया एकादशी का व्रत 7 मार्च को करें। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। विष्णु पूजा का समय सुबह 6:41 से सुबह 9:37 तक रहेगा। विजय एकादशी व्रत पारण का समय गृहस्थ जीवन वालों के लिए दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक रहेगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए विजया एकादशी व्रत पारण का समय सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। एकादशी पर पूजा किस तरह से करनी चाहिए, आइए अब जानते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। अब मंदिर की सफाई करने और गंगा जल का छिड़काव कर उस स्थान को शुद्ध करें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु की आरती करें। विजया एकादशी व्रत रखने का महत्व क्या है, आइए अब इस बारे में जानते हैं। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार लंका विजय करने की कामना से बकदालभ्य मुनि के आज्ञानुसार समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके बाद उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं इस व्रत रखने से जीवन में संपन्नता बनी रहती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा था कि स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए इस व्रत को किया था। मान्यता है कि विजया एकादशी के दिन व्रत कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और शुभ कर्मों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा के बारे में। कथा के अनुसार श्री राम अपनी सेना के साथ जब माता सीता को बचाने और रावण से युद्ध करने समुद्र तट पर पहुँचे तो अथाह समुद्र को देखकर चिंतित हो गए। सागर पार करने और रावण को परास्त करने को लेकर लक्ष्मण ने श्री राम को वक्तालभ्य मुनि से सलाह लेने को कहा। लक्ष्मण के कहे अनुसार श्री राम वक्तालभ्य मुनि के आश्रम में पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ऋषि वक्तालभ्य ने श्री राम को सेना सहित फागुन माह की विजया एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत की विधि जानकर श्री रामचंद्र ने फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम के पल्व रखे। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पुष्प, सुपारी, तिल, पीले वस्त्र, धूप, दीप, नारियल और चंदन से उनकी पूजा की। पूरी रात श्री हरि का स्मरण किया और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर श्रद्धा अनुसार कलश सहित ब्राह्मणों को तिल, फल, अन्न का दान किया और फिर व्रत का पारण किया। व्रत का प्रताप से श्री राम ने सेना सहित सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पहुँचे और रावण को परास्त कर
अधर्म पर धर्म का परचम लहराया। मान्यता है कि तब से ही विजया एकादशी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।